So Jesus is giving some principles here. प्रभु मसीह कुछ नियमों को बता रहे हैं कि पहली चीज है कि हमें कुछ पाने की आशा है तो हमें उसके लिए मांगने की आवश्यकता है। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आवश्यकता होती है जिसके लिए हमें मांगने की आवश्यकता पड़ती है। There are many things that we need to ask because we cannot fulfill those needs by ourselves. क्योंकि उन आवश्यकताओं को हम अपने आप पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें मांगने की आवश्यकता पड़ती है। So Jesus is saying that ask and it will be given to you. What are those needs that we need to ask to the Lord Jesus Christ? वो आवश्यकताएं क्या हैं जिन्हें हमें मांगने की आवश्यकता पड़ सकती है? First of all, when we live in this world is a wicked world. जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो यह दुनिया जो है वह wicked या बुरी दुनिया है। Lot of things are happening in this world. बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। People are dying without any reason. लोग मर रहे हैं बिना किसी कारण के। People are killing each other. लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। People are living in sin. लोग पाप में जी रहे हैं। लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बुरी चीज़ों और अच्छी चीज़ों के बीच में अंतर नहीं पता। And there are people who do not know the difference between the good and the evil. And in this environment we live, we also live a life that may not be perfect. और इस वातावरण में जब हम जीते हैं तो हमारी भी इस जिंदगी कई बार पूरे से परिपूर्ण या पूरे से पवित्र नहीं होती। Jesus Christ and ask him to give us a holy life. और उस स्थिति में हम हमेशा प्रभु मसीह के पास आकर प्रभु मसीह से पवित्र जीवन की मांग कर सकते हैं। And Jesus says that knock and it will be open to you. Seek and you will find. So we can come to the Lord Jesus Christ and we can seek him. हम प्रभु मसीह के पास आकर प्रभु मसीह को खोज सकते हैं, प्रभु मसीह को ढूंढ सकते हैं। We can come to the Lord Jesus Christ and ask him to open our eyes so that we can see him more clearly. हम प्रभु मसीह के पास आकर प्रभु मसीह से मांग सकते हैं कि प्रभु मसीह हमारी आंखों को खोलें ताकि हम उन्हें और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख सकें, हम उनके बारे में और भी ज़्यादा जान सकें और उनके बारे में हम और भी ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से जान सकें। So that we can come closer to him and we can know him more better and more intimately. And we can knock, हम प्रभु मसीह के पास आकर खटखटा सकते हैं ताकि हमारे लिए दरवाजे खुल सकें, so that the doors can be opened for us. So we can do all these things. Beside that, we have lot of needs in our lives, like sometimes we go sick, sometimes we have short of money, sometimes we have problems that we face in our lives. और कई बार हमारे पास बहुत सी समस्याएं होती, कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार हम ऐसी स्थितियों में से होकर जाते हैं जब हमारे पास पैसों की कमी होती है, जब हम ऐसी समस्याओं में से होकर जाते हैं जिनमें से हम निकल नहीं पा रहे हों। We can come to him and ask him to bring us out of those situations so that he can bring us out of all the situations. And he does it gladly. और परमेश्वर इन चीज़ों को जब हम मांगते हैं तो बहुत खुशी के साथ करते हैं। Every time he performed a miracle, प्रभु मसीह ने जब भी एक चमत्कार किया, जब किसी व्यक्ति को चंगा किया, when he healed somebody, before that he asked them, what do you want? और प्रभु मसीह ने उससे पहले उनसे पूछा कि तू क्या चाहता है? And when they replied, this is what I want, Jesus responded to that demand. और जब लोगों ने जवाब दिया कि मुझे यह चाहिए तो प्रभु मसीह ने उसके प्रत्युत्तर में चमत्कार किए। And he performed miracle for them, like we see in the story of a blind man. ताकि जैसा कि हम एक कहानी में देखते हैं कि अंधा व्यक्ति था, and he was sitting by the side of the road, और वह रोड के किनारे पर बैठा हुआ था। And he called unto the Lord, और प्रभु मसीह की ओर वह पुकार उठा। And he said, Son of David, have mercy on me. और उसने कहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर तरस खा।
and he was crying aloud, he was shouting aloud, और वह बहुत पुकार कर चिल्लाकर विनती कर रहा था। And the Lord Jesus Christ stopped and he looked, और प्रभु मसीह वहाँ रुक गए और उन्होंने मुड़कर देखा, and he said, bring him here, और प्रभु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। And when he was brought, Jesus asked him, what you want, और प्रभु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। And this man was a beggar, और यह जो व्यक्ति था वह एक भिखारी था। He could have asked for money, उसे वह पैसे मांग सकता था। He could have asked for different things, वह दूसरी चीज़ों को मांग सकता था। But he asked for his eyesight, उसने अपनी आँखों को वापस खुल जाने के लिए विनती की। उसने कहा कि मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, कृपया मेरी आंखों को ठीक कर दीजिए। And he said, I am blind, I cannot see, please heal my eyes. And the Lord Jesus Christ healed his eyes. और प्रभु मसीह ने उसकी आंखों को ठीक कर दिया। And in an instant he was able to see. और वह एक ही क्षण में सब कुछ देखने लगा। कुछ क्षण पहले वह अंधा था, उसके लिए सामने कुछ भी नहीं था, पूरा अंधकार था, और दूसरे क्षण वह सब कुछ देख पा रहा था। One moment ago he was blind, he could not see, everything was dark before his eyes, and the next moment he was able to see. He was able to see clearly. So the Lord Jesus Christ can do anything and everything. We cannot and should not limit the Lord Jesus Christ. प्रभु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो प्रभु मसीह नहीं कर सकते हैं, और हमें प्रभु मसीह को सीमित नहीं करना चाहिए। He can do anything. I remember one time, same thing, I was in India, Dad was here,